हिजाज़ी वॉइस चैनल के तमाम सुनने और देखने वालों को खुलूस भरा सलाम। हकायात ए रूमी। एक बादशाह अपने खवास के साथ शाही सवारी पर बैठा बाजार हसन से गुजर रहा था कि एक कनीज पर उसकी नजर पड़ी। वो औरत किया थी कि किसी शाकार का तराशा हुआ मुजस्समा था, जिसका हसन क़यामत खेज था। बादशाह जब वापस लूटा तो दिल बेकरार को किसी घड़ी चैन नहीं आ रहा था। वो इस मुजस्समा हसन पर सौजान से कुर्बान हो चुका था। बादशाह ने मऊ मांगी कीमत देकर उसे खरीद लिया। अभी आंखों ने जी भर कर देखा भी न था कि चंद दिन के बाद वो बादशाह के दिल की मालिक बीमार हो गई। मसल सादिक है, गधा पास था तो पालान न था, पालान मिला तो गधे को भेड़िया ले गया। कूजा था तो पानी न था, पानी मिला तो कूजा टूट गया। बादशाह के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। इलाज के लिए हर तरफ से तबीब हजरात आने लगे। हर एक का यही दावा था कि मैं ही मसीह जमा हूं। जब बीमार की कज़ा आती है तो तबीब भी बेवकूफ हो जाता है, अपनी महारत और तजुर्बों पर नाज करते हुए कि हमारे पास हर दुख दर्द की तेज बहदफ दवा है। इंशा अल्लाह न कहा, उनका कोई इलाज कारगर साबित न हुआ। मर्ज बढ़ता गया, जूं दवा की वाला मामला हो गया। तबीब हजरात अपने अपने नुस्खे आजमा चुके। चांद से चेहरे की रौनक कम से कम होती जा रही थी। अब बादशाह को रुजू इलाही अल्लाह के सवा कोई चारा नजर न आया। फौरन नंगे सर और पांव खाना खुदा की तरफ भागा। सर सद्दे में रखकर खूब रोया, सजदागाशा के आंसुओं से तर हो गई। ए अल्लाह, तो दिलों के भेद जानता है। मैंने तबीबों पर भरोसा करने में खता की, मेरा कसूर मुआफ फरमा। मैं क्या अर्ज करूं, तो हमारे असरार से बाखबर है। हमारा हाल और उन तबीबों का अदम तवक्कल और तर्क इंशा अल्लाह तेरे लुत्फ ए आम के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। ये हमारी हाजतों की पनागा, मेरी महबूबा को शिफा अता फरमा। जब बादशाह ने तह दिल से नाला व फरियाद की, रोते रोते बादशाह को ऊँघ आ गई और किस्मत जाग गई। बशारत मिली कि कल एक मुसाफिर तेरे पास आएगा, उसके इलाज से कनीज को शिफा होगी। बादशाह बड़ी बेताबी के साथ नौवारिद की राह देखने लगा। एक बुजुर्ग सूरत शख्स दौर से हिलाल की तरह जाहिर हुआ। जूं नजदीक आता गया, आफताब की तरह इसकी रोशनी फैलती गई। बादशाह ने आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया। कलाम व ताम से फारिग होकर बादशाह इस बुजुर्ग तबीब को महल के अंदर ले गया। तबीब ने मरीजा के चेहरे की रंगत और नब्ज देखी, बीमारी की अलामत और असबाब के मुतालिक गौर किया। सब कुछ देख सुनकर दिल में कहा, इसे सिफर व सौदा के गलबा की वजह से मर्ज लाहिक नहीं हुआ, बल्कि ये मर्ज इश्क है। ये मालूम कर लेने के बाद तबीब ने बादशाह से कहा, मैं बीमार से तखलिया में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सब लोगों के चले जाने के बाद तबीब ने पूछा, ए शाह बेगम, ये तो बताएं आप किस इलाके की रहने वाली है? ये इसलिए कि हर इलाके का तरीक इलाज मुख्तलिफ होता है। आप इस शहर से किस तरह जुदा हुई? ये कि कर मरीजा की नब्ज पर हाथ रख दिया। किसी के पांव में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए कितनी काविश करना पड़ती है। पांव जानों पर रखकर सुई के सिरे से कांटे का सर मालूम करते हैं। जब ना मिले तो उसे लब से तर करते हैं। जब पांव का कांटा ऐसा दुश्वार याब हो तो दिल का कांटा मालूम करना क्यों कर मुश्किल ना हो। कनीज ने अपनी दास्तान गम बयान करना शुरू कर दी। पहले अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के मुतालिक बताया। उनके जिक्र से ना उसका रंग बदला, ना नब्ज में तगय्युर वाक़े हुआ। इसी तरह वो हर शहर और हर घर का जिक्र करती रही, जहां जहां उसकी बूद वो बाश रही। जब कनीज ने समरकंद में आने के मुतालिक जिक्र शुरू किया, समरकंद का नाम लेते ही इसके दिल से आह निकली और आंखों से आंसू जारी हो गए। आंखों की इस रमझम में कहने लगी, मुझे वहां एक ख्वाजा जरगर ने खरीद लिया। इस बयान से इसकी नब्ज दिल की तड़प का पता देने और मुंह की जर्दी दर्द ए फिराक का इजहार करने लगी। शेख कामिल ने दुखती हुई रग पर हाथ रख लिया और कनीज से ये राज मालूम कर लिया कि वो समरकंद के इस ख्वाजा जरगर पर आशिक है। तबीब ने कनीज को तसल्ली दी कि इत्मीनान रखे, तुम जल्द तंदुरुस्त हो जाओगी।
तबीब ने बादशाह को बताया कि मैंने मर्ज मालूम कर लिया है, आप किसी तरीके से फुला जरगर को समरकंद से यहाँ बुलवा लें। बादशाह ने अपने 2 खास दाना आदमी समरकंद भेजे जो इस सुनार से जाकर मिले और उसको इत्तला दी कि बादशाह तुम्हारी हुनरमंदी का शोहरा सुनकर बड़ा खुश हुआ है। उसने तुम्हारे लिए बेशकीमत खिलत और माल व ज़र भेजा है। इसकी ख्वाहिश है कि तुम उसके पास आओ और उसके खास मुसाहिबोहे में शामिल हो जाओ। बादशाह की ये इनायत देखकर जरगर बहुत खुश हुआ। उस वक्त अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। समरकंद का ख्वाजा जरगर जब महल में पहुंचा तो बादशाह ने उठकर उसकी तज़ीम की और हुक्म जारी किया कि तुम बेफिक्री के साथ हमारे पास रहो, बादशाहों के लायक सोने के जेवरात और बर्तन तैयार करो। चुनांचे वो बड़ी खुशी और दिलजमी के साथ अपने काम में लग गया। बादशाह ने इसके काम को देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि मैं उसके सिला में तुम्हें अपनी खास कनीज अता करता हूँ। चुनांचे वही कनीज जो इस जरगर के फिराक में सूख कर कांटा हो गई थी, उसे दे दी गई। नीज जब अपने दिल रिबा के पास पहुंची तो इसका दुख दर्द सब जाता रहा। देखते ही देखते वो चंद माह में सही सलामत हो गई। उसका खोया हुआ रूप फिर जोबन पर आ गया। अब तबीब कामिल ने ऐसा शरबत तैयार किया जिसे जरगर ने नोश किया और वो पानी में नमक की डली की मानिंद घुलने लगा। कनीज के सामने इस तवील बीमारी के सबब जरगर का रूप आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा। आंखें अंदर को घुस गईं, चेहरे की सुर्खी जाती रही। ये हालत देखकर कनीज की मोहब्बत भी रफ्ता रफ्ता काफूर हो गई। अब वो कनीज इश्क की बीमारी से शिफा पा गई। इस कनीज की मोहब्बत महज सूरत परस्ती थी, इसलिए सूरत के बिगड़ने से आहिस्ता आहिस्ता वो इश्क भी जाइल हो गया। जो इश्क सिर्फ रंग और रूप की खातिर होता है, वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फिस्क होता है। इस तरकीब से तबीब ने कनीज के मर्ज ए इश्क का इलाज किया और इसे तंदुरुस्त करके बादशाह के दिल को मसरूर और आंखों का नूर बना दिया। जाहिरी सूरत का इश्क आखिरकार बदनामी और बेइज्जती का मूजिब बनता है। मशूक का रंग और रोगन उसकी हलाकत का सबब बनता है। मोर के लिए इसके खूबसूरत पर हलाकत आफरीन है। हिरन को शिकारी मुश्क के लिए मारते हैं। लोमड़ी को पोस्तीन के लिए हलाक किया जाता है। ए तालिब, इस जिंदा महबूब हकीकी का इश्क इख्तियार कर जो हमेशा बाकी रहने वाला है, जो मोहब्बत व मरिफत की जानफिजा पाक शराब पिलाने वाला है। तो मायूसी से ये मत कह के इस महबूब हकीकी तक मुझ जैसे नालायकों की कैसे रसाई हो सकती है। हदीस शरीफ में है, जो बंदा मेरी तरफ बालिश्त भर करीब आता है, मैं उसकी तरफ गज भर करीब हो जाता हूँ। इसके इश्क व मोहब्बत का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। नेकी बदी के पर्दे में पोशीदा भी हो सकती है और उससे हट कर भी। इसलिए नेकी करते वक्त असल मकसद मंशाए रज़ाए इलाही होना चाहिए।